बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट राबेल शेख और एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकम। और आज हमारे जो साथी हैं डॉक्टर बुलंद, वो किसी वजह से अभी तक आ नहीं सके, तो थोड़ी देर तक वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज हम आपका तारुफ करवाते हैं, हमारे दो बड़े अच्छे अच्छे मेहमान आए हुए हैं। और पहले जो हमारे साथ हैं वो हैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर से आई हुई है सना ताज, जिनका बेस्ट 160 है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना? 2 बार 160 बेस्ट। हाँ जी। और जो हमारे साथ दूसरे हैं उनकी तो कोई तारुफ के वो मोहताज है ही नहीं, वो पहले भी एक बार आ चुके हैं। सैयद रफीउल्लाह साबका पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के कैप्टन रह चुके हैं, फर्स्ट क्लास कैप्टन है भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और दूसरा ये कि अभी करंटली प्ले कर रहे हैं कनाडा के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसा जा रहा है PSL? PSL बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ऑब्वियसली जब से पाकिस्तान में आया है तो एक इसकी हलचल मतलब क्या बोलेंगे, PSL का रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान में, आपसे मैं पूछूंगी तो क्या मतलब अच्छा है या नहीं? एक्चुअली रिवाइवल तो आप नहीं कहें, लेकिन ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट का रिवाइवल हो गया। क्रिकेट का रिवाइवल हो गया, क्योंकि PSL अभी इससे पहले ज्यादातर जो है वो दुबई में खेला जा रहा था, लेकिन अब तो पूरा जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। जी जी। आज 10 मैच है जो हमारा कराची का मैच है मुल्तान के साथ, और कराची काफी डाउन जा रहा है। 187 जो है वो टारगेट है, लेकिन 5 आउट हो चुके हैं। हाँ, कराची का समहाउ कुछ मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है इनकी, हालांकि हमेशा, लेकिन आज तो हमेशा इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते। हाँ, बिगिनिंग अच्छी होती है लेकिन एंड में आके बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो जाता। हालांकि टीम इनकी इस दफा काफी बैलेंस्ड है। तो क्या मतलब मुल्तान है, अपना होम ग्राउंड नहीं है, किस वजह से? क्योंकि आज बड़ा नहीं, इस लेवल के क्रिकेट पे होम ग्राउंड इतना मैटर करता नहीं, क्योंकि ये प्लेयर्स तो वैसे ही प्रेशर लेने वाले। अच्छा, कराची किंग के 105 पे 6 आउट हो चुके हैं, तो 187 का टारगेट है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, काफी मतलब काफी चैलेंजिंग हो गया है यहाँ से इनका, क्योंकि इनके मेन प्लेयर्स जो है वो ऊपर से आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्रिकेट है, एनीथिंग कैन हैपन, बट स्टिल वी हैव टू वेट। और अभी एवरेज भी मेरे ख्याल से काफी बढ़ गया है। हाँ, तो देखते हैं क्या लगता है, क्या अभी मुझे लगता है, मतलब ऑब्वियसली इट्स लाइक फॉर मी इट्स 70-30 नाउ, कि 70-30 का रेशियो लगता है मुझे कि भाई 70% जो है दे मे नॉट विन और 30% इट्स क्रिकेट, सो इट कैन हैपन। किसने अच्छी बैटिंग की आज, आप क्या बोलेंगे? जी, मैं अभी असल में जब से फॉलो कर रहा हूँ उस हिसाब से कराची की तरफ से तो बैटिंग हो ही नहीं पा रही ना। मतलब कराची का जो है वो इतना रहा नहीं। हाँ, बल्कि वो जो अपना मोइन अली थे, उन्होंने आज 50 क्रॉस की और अच्छी बैटिंग की। और मतलब जाहिर है ओपनर अगर थोड़ा सा स्टैंड दे दें और थोड़ा सा वो कर लें, और इनके एवरेज भी बड़ा अच्छा 154 के एवरेज से स्ट्राइक रेट था, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि फिर शान मसूद ने जो है स्कोर किया और काफ़ी अच्छा खेले। तो देखें आप, उसी हिसाब से देखें, 2-3 बैट्समैन अगर 50 कर लेते हैं तो 180-190 का टारगेट पे आ ही जाते हैं। और यहाँ से जो अभी है, अभी किसी ने उसको रीच नहीं किया, तो इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। लेट्स सी। अच्छा, अब ओपनर की बात हो ही रही है, तो अब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप एज अ ओपनर जाती हैं जी। तो क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता ओपनर पे? ओपनर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉपर ओपनर हैं तो आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो मेन जॉब और जो मेन चीज़ होती है, डिफिकल्ट होती है, वो नए बॉल को फेस करना होती है। क्योंकि नया बॉल जो है वो अपने ही एक हरकत कर रहा होता है। फास्ट बॉलर जो है उसकी एक्स्ट्रा पेस इनहेंस कर रहा होता है, स्विंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। और अगर थोड़ी कंडीशंस ऐसी मिल जाएँ, क्लाउडी और विंडी और थोड़ा ड्यूअल, तो उसमें ज़्यादा बस ओपनर का ही होता है कि उसको विकेट पे स्टे करना है, थोड़ा एग्रेसिव खेलना होता है, और सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ तक सर्कल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। सिचुएशन ये होती है कि मतलब सर्कल जो होता है वो अपने पावर प्ले वगैरह को यूटिलाइज करना। अगर कोई ओपनर पावर प्ले नहीं यूटिलाइज कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जॉब को कम्प्लीटली डन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली उसको ये करना होता है और अपनी टीम को अच्छा स्टैंड देना होता है, ताकि बाकी जो हमारा मिडिल ऑर्डर है बैटिंग का, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना जाए, कि पूरी का पूरा बैटिंग जो है वो उसके ऊपर रिलाई ना कर जाए। क्योंकि अक्सर अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर मोस्टली ये देखा गया कोलैप्स हो जाता है। तो क्या मतलब कैसे इस चीज़ का शौक चढ़ा क्रिकेट का एकदम से, मतलब बीइंग अ गर्ल, क्योंकि पाकिस्तान में इतना नहीं है
वुमेन साइड इतनी नहीं है क्रिकेट में, तो ये कैसे हुआ और इस बारे में आप बताएंगे, ताकि जिस तरह PSL का हुआ है तो इस तरह वुमेन का भी होना चाहिए? देखिए, क्रिकेट की अगर बात करें ना पाकिस्तान में, तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि लड़कियां कम है या शौक नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शौक की इंतहा वुमेन्स के अंदर इतनी ज़्यादा है कि मतलब वो खेल नहीं सकती हैं, मगर वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रही हैं क्रिकेट को। बिल्कुल एक एक प्लेयर का पता है उनको, ठीक है। मेंस का यूजुअली पता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व है और ग्लैमर बहुत है, तो काफ़ी मेंस का तो पता है। इसी तरह से अगर वुमेन्स में देखा जाए तो प्लेयर एज कम्पेयर टू मेंस इतने ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी स्टिल शौक बहुत ज़्यादा है लड़कियों को खेलने का। जी, नई नई लड़कियां अब तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज में जाते हैं एज अ चीफ गेस्ट हम जाते हैं अक्सर, तो काफ़ी सारी जो स्कूल की छोटी बच्चियां होती हैं वो आती हैं, हमसे पूछते हैं कि हमें बहुत शौक है, आप हमें बताएं हमें खेलना कैसे। मतलब हमारे यहाँ है कि लड़कियों को पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करनी है क्रिकेट। तो इसके लिए आप नहीं सोचती कि कोई मतलब कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में भी, ताकि इस चीज़ को भी आगे प्रमोट किया जाए? बिल्कुल, अब तो प्रमोशन के लिए अब PCB ने स्टेप लेना शुरू किया है 2019 से प्रॉपर। इन्होंने विजन 2022 बनाया है, जिसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि पूरे स्कूल्स में जा जाके PCB का इन्होंने पैनल बना दिए हर शहर में, और वो स्कूल और कॉलेजेस में जा जाके वहाँ पे छोटे छोटे टेप बॉल से इंट्रोड्यूस करा के लड़कियों को, और फिर वहाँ से जो है ना हार्ड बॉल की तरफ लेके आते हैं। और जो यहाँ कराची में जो है वो नेशनल स्टेडियम एक हब बनाया हुआ है लड़कियों के लिए, और वहाँ आके जो है ना लड़कियाँ खेल सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी हो रही है और लड़कियों को खेलने को मिल रहा है। इसलिए अभी भी स्टिल लोग लैक करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें जगह जगह क्रिकेट एकेडमीज तो हैं, लेकिन वो बॉयज़ की एकेडमी, गर्ल्स की एकेडमी, स्पेसिफिकली गर्ल्स की नहीं है। अब कस्टम जो है उसमें है कि चलो हम लड़कियां जाके खेलती थी तो उन्होंने कहा कि कस्टम में एक लड़कियों को भी एडमिशन दे देना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ लड़कियां आगे एज अकेडमी प्लेयर खेलना शुरू की हैं। इस तरह काफ़ी जितनी भी क्या नाम है एकेडमीज हैं, उनको खोलना चाहिए लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी, ताकि पेरेंट्स के लिए आसानी हो। चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो जितने ब्रॉड माइंडेड हैं, नैरो माइंडेड नहीं, इतने ब्रॉड माइंडेड है कि नहीं, उनको नहीं एतराज होता कि उनकी बेटी खेले और क्रिकेट है, इसमें माइंडसेट की बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ माइंडसेट नहीं है लड़कियों के हवाले से। अब काफ़ी चेंज हुआ है 10 सालों में। मैंने देखा जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी उस टाइम पे इतना नहीं था, माइंडसेट ही नहीं था लोगों का। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टीज़, बैरियर फेस किए हैं, अपनी फैमिली से भी फेस किए हैं, लेकिन मेरी मदर ने मेरा साथ दिया। बट बाय द टाइम ग्रेजुअली जैसे जैसे PCB के पास फाइनेंस भी आता गया, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं। फिर जब हमें डिपार्टमेंट मिले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि जब लड़कियों ने अर्न करना शुरू किया, क्योंकि पहले पेरेंट्स ये बोलते थे कि लड़कों के क्रिकेट में तो चलो पैसा बहुत इन्वॉल्व है कि अगर लड़का खेलता है तो वो अपना पूरा घर चला सकता है, लड़कियों का क्या है, तुम लोग खाली खेल रहे हो, रंग भी जला रहे हो, तुम लोग की आगे शादियां भी होना मुश्किल हो जाएंगी, और पैसा भी कोई नहीं है। सबसे पहले तो पैसा ही कोई नहीं है, तो जहाँ पैसा नहीं होता तो फिर वहाँ पे ना कैरियर होता है ना अप्रोच होती है किसी की भी। तो ये चीज़ थी। लेकिन अब माशाल्लाह से शाना बशाना मर्दों की खड़ी हुई हैं लड़कियां भी। अच्छा ये बताएं, स्टडी ब्रेक क्यों लिया और अभी खेल रही हैं या नहीं खेल रही हैं? हाँ, उसकी वजह स्टडी ब्रेक इसलिए लिया है क्योंकि मुझे अपना मास्टर्स कंप्लीट करता है। मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी जो है ना वो मास्टर्स कर चुके थे, एक मेरा है वो रह गया था। मैंने क्रिकेट के साथ साथ स्टडीज़ भी कंटिन्यू करके रखी थी। मैंने MBA का मुझे शौक था, मैंने MBA में एडमिशन लिया था, बट ड्यू टू क्रिकेट और टूर्स मैं उसको नहीं कंप्लीट कर पाती। बार मेरा सेमेस्टर ब्रेक जा रहा था। सेमेस्टर ब्रेक जाने की वजह से जो एक स्टडी का एक टाइम पीरियड होता है उसमें आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है, तो वो नहीं हो पा रहा था। और प्लस ये कि मुझे खेलना भी था फाइनली, तो मैं क्रिकेट नहीं छोड़ पा रही थी और साथ में स्टडी को भी कम्प्लीटली नहीं छोड़ पा रही थी। तो एक टाइम था मैंने खूब क्रिकेट खेली, बट अब ये है कि जब मैंने देखा मेरे छोटे बहन भाई भी मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, तो अब फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जो है ना अपनी फील्ड से ही रिलेटिव फिजिकल एजुकेशन की डिग्री करनी चाहिए, ताकि वो आगे आपको हेल्प। क्योंकि मोस्टली यही मसला आता है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन मैटर करिए। जो क्रिकेटर्स का कोई एटीट्यूड या बिहेवियर प्रॉब्लम आता है, तो मेरा ख्याल से ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत मैटर करती है स्पोर्ट्स के साथ। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत मैटर करती है, और यही डिफरेंस है मतलब हमारे लड़कों में लड़कियों में कि लड़कियां गर्ल्स आर मोर एजुकेटेड देन आवर मैन क्रिकेटर। और उसकी वजह ये है कि मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, उसकी वजह ये है कि क्रिकेट एक फुल टाइम जॉब है। क्योंकि मैंने फेस किया कि एक सर्टेन डिग्री के बाद आपको कितना ज़्यादा अपना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होता है स्टडीज़ को बिकॉज ऑफ क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट को भी आपको कम्प्लीटली टाइम देना, और वही टाइमिंग होती है जो आपकी स्टडीज़ की टाइमिंग होती हैं। तो इस वजह से अब इतने मेच्योर इनफ हो गए हैं, खेल भी इतना लिया है कि हम आराम से ब्रेक दे के पढ़ने के
के बाद फिर वापस अपना प्रैक्टिस में आके, और अब वो एक स्ट्रगलिंग टाइम खेलने का सीखने वाला जो है वो गुजर गया है। तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है कि आपको डेली इतने इतने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, सब करना है। लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह से इतनी नॉलेज हो गई है कि हमारा गेम डेवलप हो गया कि इस दिन इतनी प्रैक्टिस की तो हम इतने लेवल पे आ जाएंगे। और फिटनेस का भी यही हाल है कि फिटनेस की भी आइडिया हो चुका है, नॉलेज आ चुकी है कि भाई हमें अपनी फिटनेस किस तरह से मेंटेन करनी। अच्छा चलें नाज़रीन, अब हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज, और आप देख रहे हैं दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकम। और मैच चल रहा है मुल्तान का और कराची का, और कराची के हाथों से मैच बिल्कुल निकलता हुआ नजर आ रहा है। आज बाबर आजम भी नहीं टिके, शर्जील ने भी कुछ नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में, आप बताएं। हाँ, मेरे ख्याल से ये काफ़ी टाइम हो गया और शर्जील मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, और इन पे काफ़ी टीम बैंक कर रही थी क्योंकि इन्होंने इस PSL से पहले थोड़े स्कोर भी किए हैं, थोड़ा टच में भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अभी विकेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा विकेट्स गिर चुके हैं? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से चांसेस बहुत ही कम हो गए। अब तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं वाला मामला है, क्योंकि ये सारा जो एक्चुअल गेम होता है शुरू के 5 बैट्समैन में होता है कि वो वहाँ से उसको समहाउ मेंटेन करें या वो करें, फिर उसके साथ साथ ये कि अपना एवरेज भी लेके चलें। तो ये हुआ नहीं, ये बहुत बड़ा एक इनका सेटबैक है कि ओपनर्स जो हैं उसमें शर्जील जो है उस पर काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं, और वो या तो वो जल्दी कर रहे हैं या थोड़ा सा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके बाद बाबर ने भी आज स्कोर नहीं किया। तो जब ऊपर के 5 बैट्समैन में 50-60 रन नहीं आते तो ये सिचुएशन तो होती है। मोस्टली ये देखने में नहीं आता कि पूरी टीम जो है वो बाबर आजम पे रिलाई कर रही होती है। somehow बाबर आजम, आप कुछ भी कहें, बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर तो मिला है पाकिस्तान को, और उस पर ज़ाहिर ज़रूर लोग देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि इस वक्त वही जैसे मैंने कहा कि शुरू 5 बैट्समैन में अगर एक 50-60 नहीं आते तो फिर टीम जो है स्ट्रगल मोड में चली जाती है। और अगर अभी आप देखें तो मतलब मेरे हिसाब से तो मैच ओवर हो गया है, लेकिन अगेन वो क्रिकेट बाय चांस वाला जो मामला है उसकी वजह से हमें पूरा मैच देखना ही पड़ेगा। लेकिन T20 में टाइम नहीं होता ना, अब तो विकेट को मेंटेन करने का टाइम है ही नहीं, ना बॉल्स बाकी है ना ही बैट्समैन है, तो ये तो सिर्फ हिटिंग वाला टाइम है, हिटिंग वाला, वो ट्रैक वाला मैच नहीं कि लास्ट मोमेंट तक फाइट वाला नहीं, पता लग गया कि बस अभी ओवर हो चुका है, सिचुएशन नहीं है। बस अब ये है कि मैच बचाने वाली या कुछ मिरेकल वाली सिचुएशन है कि अगर ये 2 बैट्समैन नहीं आउट हुए और इनके बाउंड्रीज लगती गई तो हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि होम ग्राउंड का मतलब एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मुल्तान का होम ग्राउंड है, उधर मैच हो रहा है? तो नहीं, देखें पाकिस्तान के कहीं पे भी मैच हो ना, किसी भी सिटी में, तो वो सभी के लिए होम पिच ही कहलाती, क्योंकि ये लोग हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे डोमेस्टिक खेलते रहते हैं। तो अगर आप उनकी बात करें ओवरसीज प्लेयर की, तो वो अगर स्ट्रगल करते हैं तो उनका समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स तो ये लोग यूज्ड टू हैं यहाँ पे बॉल कराने के भी और बैटिंग करने के भी, और ऑलमोस्ट पिचेस का बिहेवियर सबको पता है कि मुल्तान की पिच का बिहेवियर क्या है, लाहौर की कैसी होगी, कराची की कैसी होगी, पिंडी की कैसी होगी, जी सबका पता है, इस्लामाबाद वगैरह की, मतलब ये। अच्छा, आपको नहीं लगता आजकल एक ये कि जो टॉस जीतेगा वो पहले जो है फील्डिंग सेलेक्ट करेगा और वही जीत रहा है, एक सिनेरियो बन चुका है। कल इस्लामाबाद के साथ भी यही हुआ, हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस्लामाबाद नहीं जीतेगा। नहीं, उसकी रीजनिंग थी। तो ये क्या है? मुल्तान में वो जो ड्यू फैक्टर है उसकी रीजनिंग थी। मुल्तान में भी, इस्लामाबाद में भी सेम यही सिचुएशन रही है। ये है कि ट्रेंड थोड़ा सा इस तरफ चल रहा है कि भाई पहली बैटिंग जो है वो ज्यादा फायदेमंद नहीं हो रही, लेकिन ये कि आज ये चेंज आया है, इसमें सेकंड बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। असल में मैं ये कराची के तो समहाउ स्ट्रगल होना ही था, क्योंकि वही जैसे अगर एक भी 50 मैं देख रहा हूँ, हाईएस्ट जो है वो 29 है हेल्स का, तो ये इट डजंट वर्क दिस वे, क्योंकि अगर आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, ओपनर कोलैप्स हो जाए, तो ज़ाहिर बैटिंग तो 6-7 पे ही होती है। उसके बाद तो आप उसके बाद तो फिर वो ज़ाहिर टेलेंडर्स हो जाते हैं, फिर बॉलर्स आ जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशंस उनसे जो है फिर वो ओवर्स खेलना पड़ते हैं, बस बड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे जब से PSL स्टार्ट हुआ है हमेशा ही कराची स्ट्रगल में ही रहा है। कराची अभी तक वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, ऑल्दो कराची की टीम अच्छी होती है, ऐसा फील होता है। मतलब लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा ये मतलब T20 में ना आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, अभी तक कराची वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो है ना बना नहीं पा रही है, क्योंकि जबकि प्लेयर सभी अच्छे हैं। बताते चले कराची के 132 पे 9 आउट हो चुके हैं। जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो मैच का मुझे तो लग रहा है पहले ही मैच खत्म हो जाएगा। अब तो आप किसी पे मैच डाल ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाला
वही अगेन अगर ऊपर से 6-7 बैट्समैन में अगर 2 बैट्समैन 50 नहीं करते हैं तो 186 इज बिकम वेरी हाई टारगेट। वेरी हाई अगर आप ये देखें लेकिन एक ही एवरेज टारगेट है और ये भी चेज नहीं हो सका तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आप देखें उधर से उन्होंने मोइन ने भी कर दिया 250 वहां से आए तो वो 250-60 जो है वो इट कम्स टू 180-190 तो वो एक रीजनेबल टारगेट वो कर गए, लेकिन उसमें आपको यू हैव बोथ पेशेंस एंड एग्रेशन दोनों चीजें होनी पड़ती हैं। T20 के तो मामले ये जो स्कोर हुआ है अभी ये लोग ऑलमोस्ट 130 प्लस चले गए हैं विदाउट किसी बैट्समैन ने ऊपर किसी ने स्कोर नहीं किया है। हाँ। उसके बावजूद जो नीचे के टेल एंडर्स हैं और वो लेके चले गए इतना स्कोर। अगर ऊपर से ये 1 या 2 बैट्समैन भी स्कोर कर देते तो ये मतलब ये एवरेज स्कोर है, कोई ऐसा टफ स्कोर नहीं है इन पिचेस के ऊपर, बैटिंग पिचेस बनी हुई है सारी। बिल्कुल माइंडसेट ही 20 ओवर्स का माइंडसेट ही कुछ और एक होता है। बड़ी अजीब न्यूज है कि 134 पे मेरा ख्याल से सारे आउट हो चुके हैं पूरी टीम। मैंने आपको बोला था लास्ट है वो क्या बेचारे मेहनत करेंगे। नहीं अजीब न्यूज नहीं, एक्सपेक्टेड न्यूज है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ऐसा तो होना था क्योंकि ऊपर से अगर कोई सपोर्ट ही ना आए, जैसे इन्होंने कहा कि भाई कुछ ना होते भी 130 आ गए हैं तो इसका मतलब है ऊपर से 250 जो है वो आपकी टीम को पूरा संभाल लेते हैं। उनको भी समझ आ गई थी कि अभी आगे तक गेम नहीं जाना तो बस अभी खत्म कर देते हैं। बस ये तो है और प्लस ये कि अपना ये जो है मुल्तान सुल्तान जो है काफी यूनिट एज ए यूनिट खेल रहा है। अगर आप देखें कि हर मैच में ये लोग बड़ा कंबाइंड होके खेल रहे हैं। टीम वर्क अगर जब आ जाता है तो फिर आपके प्लेयर्स मैटर नहीं करते, बड़े नाम मैटर्स नहीं करते। हालांकि हमारे शायद लाला साहब जो हैं वो भी हाँ लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जब टीम वर्क आ जाता है तो फिर ये बेसिकली टीम वर्क ही है ना। यहाँ पर एक बंदे पे रिलाई कर रहे हैं, जिस तरह ये कराची टीम यही है कि बाबर आजम पे रिलाई कर रही है तो फिर तो यही होगा एक क्रिकेटर ने नहीं खेला। आई थिंक रिलाई तो देखें शुरू से ये चीज देखने को मिल रही है ना। नहीं असल में रिलाई तो एक आम आदमी भी करेगा क्योंकि बाबर एक अच्छा स्टार है, अच्छा प्लेयर है और अच्छा खेलता है। अभी पिछले मैचेस में भी इसने रन तो किए हैं, लेकिन ये कि शर्जील और जो दूसरे जो हैं इसके साथ में उनको तो स्कोर करना ही करना है। अच्छा चलेंगे, मैच तो खत्म हो चुका है। मुझे आप एक बात बताएं क्योंकि सैयद रफीउल्लाह साहब जो हैं ये दुबई बेस्ड हैं, तो मुझे ये बताएं कि दुबई में भी पहले PSL होते रहते, इस दफा पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को आप? देखिए ये बड़ा पॉजिटिव मूव है। एक्चुअली दे वर स्ट्रगलिंग फॉर दिस फॉर लॉन्ग, आई बिलीव कि पहले से काफी दिनों से चाह रहे थे कि मतलब ये पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान आने से फायदा तो होना ही था। और जो रियल प्रॉब्लम्स थी कि जो बाहर के प्लेयर्स नहीं आ पा रहे थे, देखें हल्के हल्के वो कर आज देखें आप सैमी जो है उसकी बड़ी इज्जत है। उसकी रीजनिंग ये है कि जिस वक्त पे कोई नहीं आ रहा था वो आने को तैयार था, तो इसलिए उसकी देखें आज लेकिन पाकिस्तान वालों ने भी तो बहुत ज्यादा इज्जत दी है। बिल्कुल ही डिजर्व्स इट बिकॉज उस वक्त कोई नहीं आना चाह रहा था, पता नहीं क्या लग रहा था पाकिस्तान क्या नहीं। और माशाल्लाह अब जो आप देखें टूर्नामेंट और नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो इससे बड़े बड़े नाम भी आएंगे अभी भी। लेकिन कुछ लोग अभी कुछ प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं। शेन वॉटसन जो है अभी तक वो 50 क्रॉस नहीं कर पाए। चलें इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर तक क्योंकि यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा अजान ब्रेक, सो विल राइट बैक। वेलकम बैक गाइज। आप देख रहे हैं दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकेम। और कराची हार चुका है, तो आपको नहीं लगता बाबर आजम ने शुरू में सबके दिलों में राज किया और एक फेवरेट क्रिकेटर बन चुके थे, लेकिन फिर जब भी कोई फेवरेट बन जाता है तो वो मतलब थोड़ा सा अजीब सा एटीट्यूड हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मेरे ख्याल से हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 1-2 इनिंग से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बाबर काफी टाइम से मेंटेन कर रहा है और ही इज अ गुड टेक्निकल प्लेयर। तो लेकिन देखें सब देख रहे हैं और यही मसला है कि फुल टीम उसके ऊपर रिलाई करिए, तो ये तो नहीं कि अंडर प्रेशर होके वो इस तरह का खेल रहा है। मेरे ख्याल से नहीं। अब उसका अंडर प्रेशर होने वाला टाइम तो खत्म हो गया, या तो बैट पैच होगा या फिर वो गुड पैच होगा, वो वाला मामला है। लेकिन आई डोंट थिंक मतलब इट्स प्रीटी मैच्योर टू इतनी जल्दी हार मान जाना कि बाबर जो है वो हल्के हो गए, ऐसी बात नहीं है। बाबर स्टिल इज अ गुड प्लेयर, तो मेरे ख्याल से वो कम बैक किसी इनिंग में भी कर लेगा। लेकिन बस कराची का थोड़ा सा समहाउ मुझे लगता है किस्मत खराब है, कहीं ऑर्गेनाइजिंग खराब है। ऑर्गेनाइजिंग तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम दिस टाइम एक्चुअली। लेकिन अभी तो मुल्तान जो है वो फेवरेट टीम में जा रही है। आपको लगता है कि मुल्तान को बैटिंग या बॉलिंग में से कोई चीज ऐसी है जो इम्प्रूव करनी चाहिए? मेरे ख्याल से मुल्तान एज एन यूनिट खेल रहा है। जब आप एज एन यूनिट खेलते हैं तो वो आपका 11वां प्लेयर भी जो है वो स्कोर कर रहा होता है। मतलब यूनिट तो ये है, you don't have to have big names to complete the team, but the combination। और इमाद वसीम के बारे में क्या बोलेंगे? मतलब वो अपने आप को एक अच्छा कैप्टन प्रूव कर पाएंगे या नहीं? इमाद कैप्टनशिप कर ही रहा है इस टीम की फॉर लास्ट 3 years आई बिलीव।
तो प्रूव करने वाला मामला तो कुछ मतलब हम 100% कैप्टन पे डाल भी नहीं सकते, क्योंकि जब बैट्समैन रन नहीं करेगा, बॉलर आउट नहीं करेगा, तो कैप्टन क्या करेगा सिवाय टॉस के। अगर कैप्टनशिप में देखें तो मेरे ख्याल है सरफराज स्टिल इज द गुड कैप्टन इन द टूर्नामेंट। अच्छा, कराची अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, फिर भी वो एज अ टीम गुड वर्क क्यों नहीं दे रहे, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं सामने आ रही? मेरे ख्याल से वही कॉम्बिनेशन वाला मामला है। अच्छा, सही कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, कराची को ये तो नहीं है कि अभी मतलब अपने होम ग्राउंड में मैचेस नहीं है, तो इस वजह से क्या कम बैक देगा कराची? क्योंकि 12 मार्च से दोबारा कराची के मैचेस जो है वो कराची में मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, 3 मैचेस हैं कराची के, तो क्या कम बैक होगा या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे ये कह रही थी कि मेरे ख्याल से ये मैटर करता नहीं है इस लेवल पे क्रिकेट में कि आप कौन से ग्राउंड पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान के हर ग्राउंड जो है वो आपका ही ग्राउंड है। सेकेंडली मतलब इसका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव ये है कि अगर कराची में खेलें तो प्रेशर भी बढ़ सकता है टीम पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी फिर कराची के हिसाब से होगी। तो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट इज गोइंग फाइन। अभी फॉर नाउ इट्स टू अर्ली टू मतलब इसको कमिट करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है कराची में होता है तो फिर कराची है। लेकिन कराची वाले इस वक्त काफ़ी नाराज़ होंगे इस वक्त कि आप जो परफॉर्मेंस है और जो जिस तरह की मामलियात हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। चले अब थोड़ी सी आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में, T20 के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज से जीत चुके हैं, तो क्या आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं भाई? देखें, पहला मैच काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए थे आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को स्टार्ट हुए हुए, और पाकिस्तान का मैच काफ़ी लेट हुआ। मगर यह है कि उनको एक समझ लें कि पेशेंस का एक रिजल्ट मिला कि उन्होंने पहला मैच खेला और वो बहुत कन्विंसिंगली विन किया उन्होंने। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग पाकिस्तान की टीम से, बट स्टिल दे प्लेड रियली वेल। और आज जो मैच हुआ है इंग्लैंड के साथ, जो उनका सेकंड मैच था, वो मतलब प्रीटी ऑब्वियस था कि इंग्लैंड इज़ अ वेरी गुड साइड, बट T20 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर बट स्टिल हारे हम लोग, और काफ़ी बुरी तरीके से हार गए। वो काफ़ी बड़ा टारगेट मिल गया था 159 रन्स का, और हमारी टीम हार्डली 105-106 पे ऑल आउट हो गई। बट द थिंग इज़ के होप फॉर द बेस्ट। आगे 2 मैचेस और पड़े हैं थाईलैंड और साउथ अफ्रीका से, जो कि काफ़ी इजी है, और अगर वो 2 मैच जीत जाते हैं तो इस दफ़ा पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है टू मेक फॉर द सेमीफाइनल्स। और अगर ये हो गया, आप सेमीफाइनल में जगह बना लिए, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एवर कि पाकिस्तान टीम टॉप 4 में आएगी। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तानी टीम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमारे जितने भी मेल्स क्रिकेटर्स हैं, स्टार्स हैं, डेफिनेटली दे आर द सुपरस्टार, तो क्या मतलब फीमेल को भी उसी तरह लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको उस तरह फेम मिलता है या नहीं? देखिए, मेल स्टार जो है ना, उसमें यह है कि मीडिया बहुत इन्वॉल्व है, लोगों के पास आसानी से पता चल जाता है कोई नया प्लेयर भी इन होता है। तो वुमेंस में ये है कि अभी तक पाकिस्तान टीम ने उस तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी पोजीशन, बड़ा ये अचीवमेंट की नहीं है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जितना भी मीडिया इन्वॉल्व हुआ है, जिन लोगों को पता है वो करते हैं। जैसे जो मोस्टली सना मीर है, उसको बहुत लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट जानते हैं उनको। अमेरिका में अवार्ड भी मिला है इस चीज़ का। मगर ये कि बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल की एक फेम में और एक फीमेल क्रिकेटर की फेम में। इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? इसको इसी तरह से रिमूव किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए थ्रू मीडिया और हर चीज़ के थ्रू। मतलब कि सबसे बड़ा मीडियम तो हमारा मीडिया ही है। लेकिन गर्ल्स जितनी भी है वो बहुत मतलब यहाँ आने के लिए मतलब एक चीज़ सोचती है, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा कि हो नहीं सकता, तो आप क्या बोलेंगी? मतलब उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि आना चाहिए क्रिकेट खेलने? लड़कियों को भी आना चाहिए, डेफिनेटली लड़कियों को आना चाहिए। जितनी ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी उतना ज़्यादा पूल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कंपटीशन हमारा होगा। बट हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि लड़कियाँ जब आती हैं, उन्होंने लड़के जो ये ना अब इतना स्टैब्लिश हो चुके हैं कि वो छोटा सा जब वो चलना शुरू होता है तो उस वक्त से क्रिकेट खेलना शुरू, मतलब 7-8 इयर्स में एकेडमी में होता है लड़का। अभी आपका काफी प्रमोट किया है, अब तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बिल्कुल आपको पता है, बहुत हो गया। लेकिन स्टिल के छोटी यंग एज होती है ना, 8 इयर्स 9 इयर्स, वो वाले प्लेयर अभी तक, जब तक वो बाय द टाइम 12-13 को रीच करते हैं तो वो एक प्रॉपर टेक्निक के साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अब यंग लड़कियां आ रही हैं, वो आ रही हैं 13-14 वाली लड़कियां अब आना शुरू है। अब
13-14 वो आना स्टार्ट होती हैं, तो फिर बाय द टाइम लोग 18, 19, 20 पे जाके वो इस काबिल होती हैं कि वो खेल रही हैं। अब तो काफ़ी यंग लड़कियां भी टीम में भी आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं, 16 साल की और 15 साल की और 17 साल की लड़कियां पाकिस्तान वुमेन टीम में भी अभी उन्होंने डेब्यू किया है। ऑल्दो अभी तक उनको चांस नहीं मिला है वर्ल्ड कप में डेब्यू करने का, खेलने का, और उनको भी मिलना चाहिए ताकि पता चले कि काफी एस्टैब्लिश हो गई है बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट। चलिए हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए। थैंक यू जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। थोड़ी सी ताख़ीर हुई मुझे ज्वाइन करने में, एंड में ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही थी जो मैं देख रहा था। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान राबेल शेख, और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर हैं, सीनियर वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका तारुफ मैं आपसे चाहूँगा आप करा दें। ये हमारी जो है क्या कहते हैं वुमेन क्रिकेट की आईनी है, और बड़ी ज़बरदस्त आपकी मैं गुफ्तगू सुनता रहा अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ क्रिकेट को चलाना। रफ़ी भाई, बस अब लास्ट मोमेंट्स हैं, मुझे ही बताइएगा कि आप क्या कहेंगे अगर मैच को आपसे पूछूं आज का, यानी कराची किंग्स स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस आपके सामने। बुलंद भाई, मेरे ख्याल से जो असल सिचुएशन है वो ये है कि परफॉर्मेंस ऊपर के 5-6 प्लेयर्स कर नहीं रहे, और सारा गेम आपके 5-6 प्लेयर्स पे ही होता है। और आप अगर देखें बेचारा बाबर भी स्ट्रगल कर गए, और शर्जील तो मुसलसल जो है थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। और एक्चुअली जैसे मैंने कहा उस दिन लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी कि एज ए यूनिट जो है मुल्तान सुल्तान खेल रही है। ठीक है। अच्छा सर, अब यहाँ थोड़ा सा जो नेक्स्ट मैच है, जाहिर सी बात है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का है, और हम लाहौर कलंदर्स के पार्टनर्स भी हैं। अच्छा, मेडिकैम। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकैम उनका बिजनेस पार्टनर है, तो हम भी एक तरीके से बिजनेस पार्टनर हुए। आपसे जानना चाहेंगे कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर में से किसको फेवरेट देखते हैं इस मैच में? देखिए, बात यह है कि अगर आप लाहौर को देखें तो इट्स अ गुड टीम एक्चुअली, मतलब टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता। विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा, और पता नहीं समहाउ कोई कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन स्टिल लाहौर इज अ गुड टीम। मैं समझता हूँ कि लाहौर को अब जीतना ही चाहिए। आप क्या कहती हैं? पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, बिकॉज जो लाहौर की जो प्रोग्रेस है, मतलब पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कराची और लाहौर का एक ही जैसा है, तो उसमें तो मेरे ख्याल से कोई सट्टा भी नहीं लगाने वाला है लाहौर के ऊपर। पेशावर ज़ल्मी। आप क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है लाहौर जीत जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मेरा ख्याल से अब जीत जाना चाहिए। आपको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का जो ये कह रही है उसमें भी यही बात है कि कॉम्बिनेशन बना हुआ है, परफॉर्मेंस बन रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं। रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जो मेरे बगैर किया गया, जाहिर सी बात है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि आखिर में जो है ना उंगली कटा के मैं भी शहीदों में शामिल हो जाऊं, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में आखिर में शामिल हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल शाम 6:05 पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को और राबेल शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।